A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. ठीक है. Its foot is pulled away from the wall through an angle A, through distance A, so that it slides a distance B down the wall, making an angle beta with the horizontal. क्वेश्चन की गहराई को समझना कहना क्या चाहता है. वो कह रहा है एक सीढ़ी है, ये पड़ी है सीढ़ी, लैडर. ये ऐसे पड़ी है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है वो कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा. अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको थोड़ा आगे खिसकाऊंगा तो यहां से नीचे आएगा. क्वेश्चन ने बोला इट्स फुट इज पुल्ड अवे. अच्छा बताओ, ये अल्फा है तो अभी के लिए तो ये भी अल्फा होगा. इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए. इसके पैरों को दीवार से दूर खींचा गया. कितनी दूर कर दिया गया, ए. डिस्टेंस दी हुई है ए. और उस दौरान क्या हुआ, जब इसको आगे खींचोगे तो यहां से नीचे आएगी. यहां से नीचे आई, कितना नीचे आ गई, एंड इट स्लाइड्स डिस्टेंस बी डाउन द वॉल. तो वो नीचे आ गई बी डिस्टेंस बनाकर. तो कुछ यहां पे ऐसा कुछ, तो यहां पहुंच गई सीढ़ी. अब जो आपकी लैडर है वो ऐसे कुछ है, समझ रहे हो. पहले ऐसे था, वैसे है लैडर. अब कितना एंगल बन रहा है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स बीटा. तो फिर ये एंगल भी कितना हो गया, बीटा. अब ये जो पहले डिस्टेंस थी इसे क्या मानोगे, कुछ तो मानना पड़ेगा. और ये जो पहले ये जो था डिस्टेंस से, अब बताओ पूछा गया है तुमसे ए और बी का रेशो. क्या पूछा है, ए और बी का रेशो. दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, नीचे देखो, एक ये ऑरेंज वाला और एक ये ब्लू वाला. लगाओ tan अल्फा tan बीटा. देखो बच्चों, इस कहानी में मेन हीरो कौन है, इस कहानी में मेन हीरो लैडर है. लैडर क्यों, क्योंकि लैडर की हाइट दोनों केस में सेम है. दोनों ट्राइंगल जो है अपने, उसमें जो लैडर है ब्लू लाइन, इसकी हाइट क्या है, सेम. तो क्योंकि लैडर की हाइट दोनों केस में सेम है, तो इसके लिए तुम बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो. आसान तरीका है जो इन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से आसान क्या ही होगा. आपने उधर वैल्यू पुट कर दिया, अपने आप ये भी आ गया. आपको tan अल्फा में डील नहीं करना, सीधा ट्राइंगल से cos अल्फा निकालना है. अल्फा वाला ट्राइंगल ये रहा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो ये रहा बेस x. हाइपोटेन्यूज आपकी लैडर की लंबाई है, लैडर की लंबाई को l मान लो, कि जो सीडी है उसकी लंबाई l है. तो cos अल्फा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऐसे ही cos बीटा, cos बीटा x प्लस ए अपॉन y क्या है, l माना है ना लेंथ को, लैडर की लंबाई l है. तो cos बीटा आ गया x प्लस ए अपॉन एल. यहां से cos बीटा निकाला, यहां से cos अल्फा. ऐसे ही sin बीटा निकालो, sin अल्फा क्या आएगा, sin अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है, बी प्लस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज. और साइन बीटा क्या है, इस ट्राइंगल में आ जाओ, छोटे ट्राइंगल ऑरेंज वाले में, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एल. नहीं समझेगा, इसे तो कहते हैं भाई वैल्यू पुटिंग. आपने इन चारों को निकाल लिया और यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए राइट हैंड साइड से शुरू किया. राइट हैंड साइड से cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा. ओपन किया, cos अल्फा की वैल्यू डाल दी, x बाय एल माइनस cos बीटा की वैल्यू डाल दी, x प्लस ए बाय एल अपॉन sin अल्फा की वैल्यू b प्लस वाई अपॉन एल और sin बीटा की वैल्यू y अपॉन एल.
अगले स्टेप में तो हो जाएगा प्रूफ, डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का एलसीएम एल आएगा, x माइनस ए, और यहां पे भी डिनोमिनेटर एल आएगा, b प्लस वाई माइनस वाई, y से y कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, l से l कट गया, क्या आ गया, माइनस ए वाई बी। यही तो चाहिए था, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ तो लाना था। अरे बोलो, वही आप लोग कह रहे थे शायद यहां पे उल्टा होगा, कॉस बीटा माइनस, तब आपका ए वाई बी आएगा।